हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज देखेंगे कि जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर क्या होता है, क्यों कंपनी शेयर्स इशू करती है और लोग क्यों शेयर्स को परचेस करते हैं। तो पहले मार्केट का मतलब समझते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने इंटरेस्ट के लिए गुड्स और सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं। मार्केट में जनरली दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक बायर और दूसरा सेलर। इसके अलावा भी एक पार्टिसिपेंट होता है जिसे हम मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर बायर और सेलर के बीच का कड़ी होता है। ये बायर को सेलर अवेलेबल करवाता है और सेलर को बायर। इस बीच ये दोनों तरफ से कुछ कमीशन चार्ज करता है जो इसका इंटरेस्ट होता है। सभी मार्केट के लिए मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड मार्केट होते हैं जहां ट्रेड करने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत होती है, जैसे स्टॉक मार्केट। एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन हम बिना ब्रोकर के शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो शेयर मार्केट की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। इसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। हम यहाँ मीडिएटर को ब्रोकर बोलते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आप मार्केट का मतलब समझ चुके हैं। तो जब इस मार्केट वर्ड के साथ कोई स्पेसिफाइड वर्ड जुड़ जाता है तो वो एक स्पेसिफाइड मार्केट कहलाता है। जैसे अगर मार्केट के आगे बुक वर्ड जोड़ दे तो ये एक स्पेसिफाइड मार्केट कहलाएगा, जो होता है बुक मार्केट, जहां बुक्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अगर मार्केट के आगे फ्रूट वर्ड जोड़ दे तो ये होगा फ्रूट मार्केट, जहां फ्रूट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट एक स्पेसिफाइड मार्केट है जहां स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या बुक्स और फ्रूट की तरह इसे भी फिजिकल मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है? पर ऐसा नहीं है। स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां आप फोन या पीसी के थ्रू स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। शेयर होते क्या हैं, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है और पब्लिक या इन्वेस्टर क्यों शेयर्स को खरीदते हैं। तो शेयर होता क्या है? जब किसी कंपनी के ओनरशिप को फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट में तोड़ दिया जाता है, जहां हर यूनिट का प्राइस वैल्यू होता है जिसे हम शेयर प्राइस कहते हैं, और इसे सेल करने के लिए प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिया जाता है, तो इसे हम शेयर्स कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस शेयर्स को खरीदता है तो इसका मतलब वो उस कंपनी की ओनरशिप को खरीद रहा है। अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो व्यक्ति उस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार होगा जिस प्रोपोर्शन में उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। अब समझते हैं कंपनी क्यों शेयर्स इशू करता है। तो जब भी किसी कंपनी को फंड की जरूरत होती है, वो तीन तरह से फंड रेज कर सकता है। पहला प्राइवेट फंड। प्राइवेट फंड का मतलब कंपनी के खुद के पैसे जो उसने पास्ट के प्रॉफिट से रिजर्व करके रखा है। दूसरा डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्ज या लोन। कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है। तीसरा इक्विटी। इक्विटी मतलब आईपीओ के थ्रू शेयर्स इशू करके। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फ्रेश शेयर्स को इशू करते हैं तो उसे आईपीओ के थ्रू ही इशू किया जाता है। अब सवाल आता है कंपनी फंड रेज क्यों करता है। तो कंपनी फ्यूचर एक्सपांसन के लिए फंड रेज कर सकता है, किसी न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज कर सकता है, और डेप्ट की पेमेंट के लिए फंड रेज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे जब कंपनी लोन लेके फंड रेज कर सकती है तो शेयर्स इशू करके वो ओनरशिप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इक्विटी रेज करने से कंपनी को बहुत से बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर कंपनी लोन लेती है तो उसे बैंक को फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। और वहीं इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देती है। दूसरा एडवांटेज, टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस शीट। लोन लेने पर बैलेंस शीट में डेब्ट दिखाई देता है जिससे कंपनी की इमेज थोड़ी सही नहीं दिखती और इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कम करते हैं। तीसरा, अगर कोई कंपनी डेब्ट की पेमेंट के लिए फंड रेज करना चाहती है तो लोन नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी होगी कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज ले लेना। इसलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। और एंड में सवाल आता है पब्लिक क्यों शेयर्स परचेस करती है जब इसमें लॉस के चांसेस है। तो ऐसा है, शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वॉल्व है सब पैसे के लिए और प्रॉफिट के लिए इन्वॉल्व है। एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे उस कंपनी के फंडामेंटल और पास्ट के डेटा को देखकर उसके फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है। और अगर कंपनी ग्रो करेगा तो उसे भी प्रॉफिट होगा, इसलिए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो होपफुली गैस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।